नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अध्याय 4 पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स में। और अध्याय 4 में आपका है समांतर श्रेणी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना दोस्तों, इसमें आप लोगों को 10वां पद निकालना है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले किया जाता है प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद देखते हैं क्या है। तो प्रथम पद देख लीजिए यहाँ पर, प्रथम पद क्या है 9। तो प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ए का मान क्या हो गया 9। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी से दर्शाया जाता है, सर्वांतर को डी से दर्शाया जाता है। सर्वांतर निकालते कैसे हैं, सर्वांतर निकालने के लिए ध्यान रखना दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है। ध्यान रखना दूसरा पद में पहला पद को घटाओगे दोस्तों, पहला में दूसरा घटाओगे गलत हो जाएगा। दूसरा पद में पहला पद को घटाओगे तो दूसरा पद क्या दिया है देख लो, दूसरा पद दिया है आपका 5। तो 5 माइनस 9, दूसरा पद में पहला पद को घटाना है। तो 5 माइनस 9, दोनों को जब हल करेंगे 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 में ऋण आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 9, और 9 में क्या चीज़ लगा है ऋण। ये आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। तीसरा आपका है पदों की संख्या। तीसरा में क्या दिया है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। n मतलब नंबर होता है। पदों की संख्या को n से दर्शाया जाता है। और पदों की संख्या कौन से लेते हैं हम लोग, जो पद आपको निकालना रहता है। ठीक है, कौन सा पद आपको निकालना है, 10वां। 10वां पद याद कीजिए बोला गया है। तो 3 चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रथम पद जो शुरू में है उसको लेंगे, प्रथम पद को ऐसे दर्शाते हैं। सर्वांतर डी से दर्शाते हैं। सर्वांतर में क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को हटाया जाता है। तो दूसरा में 5, देखो 5 में 9 घटा दूँ तो कितना आएगा 4। 4 में ऋण आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में ऋण है। उसके बाद पदों की संख्या लेते हैं। तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। n का नंबर होता है, और नंबर पदों की संख्या में n का मान लेते हैं। पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। n का मान 10 कैसे हुआ, n का मान कौन सा होता है, जो पद आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फार्मूला लगाते हैं दोस्तों। फार्मूला है टी नीचे में रखना। ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप सूत्र को अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ निकलना है, सबसे पहले मान डालना है। तो देखो टी का कोई जो मान यहाँ पर नहीं दिया। टी मतलब टर्म होता है, टर्म मतलब पद होता है। टी का टी, एन का मान देखो 10, नीचे में 10 लगा दिए, बराबर का बराबर। ए का मान 9 प्लस कोष्टक, एन का मान 10, ऋण का ऋण, एक का एक, कोष्टक बंद। फिर यहाँ पर क्या संबंध है, गुणा। कोष्टक के बाहर का कोष्टक के अंदर के साथ क्या होता है, गुणा। अब डी देखते हैं दोस्तों। डी, तो डी का मान क्या दिया है, ऋण 4। तो डी का मान ऋण 4 रखोगे, कोष्टक रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ पर जानते हो 2 चिन्ह एक साथ हो जाएगा। 2 चिन्ह एक साथ आप नहीं कर सकते, इस कारण कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब उसके बाद देखो, जब हम लोग सूत्र में मान डाल देते हैं तो सबसे पहले काम क्या करोगे, याद रखना। जब सूत्र में मान हम लोग रख देते हैं, उसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपको कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक में देखो क्या दिया है, 10 ऋण 1। तो 10 में घटा दो जी, तो 10 में घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9। ये 9 का 9 है, प्लस का प्लस है। कोष्टक पहले हल करोगे तो 10 में घटा दो तो 9, गुणा का गुणा, ऋण 4 का ऋण 4। आगे बढ़ते हैं, टी10 का टी10 बराबर का बराबर, 9 का 9। अब देखो 9 और 4 के बीच में क्या संबंध है, गुणा। 9 और 4 के बीच में क्या संबंध है, गुणा। तो सबसे पहले तो चिन्ह क्लियर करोगे। 9 में क्या चिन्ह है, धन। 4 में क्या चिन्ह है, ऋण। तो धन और ऋण का क्या होगा, ऋण। ये 9 का 9 है ना, धन और ऋण का क्या होगा, ऋण। 9 चौक 36। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर इनको अच्छे से क्लियर करोगे। 9 4 का गुणा होगा, देखो गुणा है। चिन्ह क्लियर करो, 9 में धन है, 4 में ऋण है। तो धन और ऋण का क्या होता है, ऋण। 9 का 4 में गुणा कर दो, 9 चौक 36। और 36 में 9 को घटा दो दोस्तों, तो कितना आएगा 27। 27 में माइनस आएगा, क्यों आएगा जानते हो, क्योंकि 36 बड़ी संख्या है। इसमें आपका क्या चिन्ह है, ऋण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 100, 70, 40 डॉट डॉट का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखो, जैसे इसमें पहला पद क्या दिया है 9, यहाँ पर पहला पद क्या दिया है 100। सर्वांतर किसे दर्शाते हैं, डी से। सर्वांतर किसे दर्शाते हैं, डी से। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है। यहाँ पर दूसरा पद क्या दिया है 70। 70 में 100 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 70 में 100 घटा रहे हैं, तो 100 में 70 घटाएंगे, कितना आएगा 30। और 30 में ऋण आएगा, क्यों? क्योंकि देखो 100 बड़ी संख्या है, 100 में क्या लगा है, ऋण। उसके बाद पदों की संख्या लेते हैं।
तो पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से। और एन का मान कौन सा होता है? जो पद आपको निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। फिर आपका फार्मूला लगाते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। उसके बाद फिर इसमें मान रख देते हैं, टी का टी, एन का मान 40 बराबर का बराबर ए का मान 100 प्लस का प्लस कोष्टक का कोष्टक एन का मान 40 ऋण का ऋण एक का एक कोष्टक बंद। यहाँ पर क्या संबंध है? गुणा। और डी का मान क्या दिया है? ऋण 30। तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? कोष्टक, क्योंकि डबल चिन्ह एक साथ आप नहीं रख सकते। इसको हल करते हैं। मैं तुम लोग को बताया हूँ, जब सूत्र में आप मान रख लेते हैं, सूत्र में जब आप मान रख लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले कोष्टक वाला गणित को हल किया जाता है। 100 का 100 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 40 में घटा दो 39, गुणा का गुणा, ऋण 30 का ऋण 30। फिर आगे बढ़ते हैं, टी 40 का टी 40 बराबर का बराबर 100 का 100। अब 39 और 30 का क्या होगा दोस्तों? गुणा होगा। यहाँ भी चिन्ह क्लियर कर देखो, 39 30 के बीच में क्या है? गुणा, तो गुणा होगा। लेकिन चिन्ह क्लियर करते हैं प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस का क्या होता है? माइनस। और 39 और 30 का गुणा करोगे तो आपका 1170 आएगा। ठीक है, 39 30 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1170। ऋण कैसे है जानते हो? देखो 39 30 का गुणा होगा, ठीक है, गुणा होगा। अब चिन्ह क्लियर करो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक, अब 1170 में आपको 100 घटाना है तो 1070 आ जाएगा दोस्तों। 1170 में आपको 100 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 1070। लेकिन 1070 में क्या आएगा? ऋण। यहाँ भी देख लो, बड़ी संख्या क्या है? ऋण। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर बोला गया है समांतर श्रेणी 950 900 850 डॉट डॉट का एमवा पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, एमवा पद ज्ञात कीजिए बोले, एमवा पद आपको निकालना। ठीक है, इसमें कौन सा पद निकालना है? एमवा पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, चलो प्रथम पद ए से दर्शाते हैं 950, ये जानते हो। सर्वांतर डी से, सर्वांतर के लिए क्या करते जानते हैं? दूसरा में पहला घटाया जाता है, याद रखना। दूसरा पद में पहला पद, दूसरा में क्या है? 900। 900 में 950 घटा दो तो 50 आएगा। 50 में ऋण आएगा, क्यों? क्योंकि देख लो बड़ी संख्या क्या है? 950 है ना। 950 में क्या चीज लगा ऋण। हमेशा इस बात को याद रखना दोस्तों कि दूसरा पद में ही पहला पद को घटाना है सर्वांतर में। ठीक है, उसके बाद पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को किसी के साथ एन से, और पदों की संख्या में कौन सा मान लेते हैं? जो पद आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है वो पद लेते हैं। तो एन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? एम। यहाँ पर जैसे 10 था, 40 था, यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा? एम। अब फार्मूला लगाते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र से टी का टी हो गया। अब एन का मान देखो, एन का मान एन है तो रख दो बराबर का बराबर ए का मान 950 प्लस का प्लस कोष्टक का एन देखो, अंदर में एन का मान एन, ऋण का ऋण एक का एक, गुणा का गुणा, डी का मान ऋण 50। यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोष्टक, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टी एम का टी एम बराबर का बराबर 950 का 950। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर देखो, मैं तुम लोग को क्या बताया था कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। सूत्र में मान रखने के बाद सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। लेकिन यहाँ पर कोष्टक हल नहीं होगा दोस्तों। एम में आप एक को नहीं घटा सकते, वो तो उतना ही रहेगा। जैसे 10 में आप एक को घटाओगे 9 आएगा, 40 में घटाओगे 39 आएगा। लेकिन आप एम में एक को नहीं घटा सकते, वो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि अलग अलग राशि, सजाती पद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ये जो सर्वांतर दिया है इसका दोनों में बारी बारी गुणा कर दोगे। 50 का एम में गुणा कर दोगे और 50 का एक में गुणा कर दोगे। ठीक है, पहले तो क्या था, उधर वाले क्वेश्चन जानते थे, 10 में घटाया था तो 9 आता था, तो 9 में सर्वांतर का गुणा कर देते थे। 40 में घटाया 39 का सर्वांतर गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि दोनों नहीं घटेगा। ठीक है, क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि दोनों सजाती पद नहीं है, अलग अलग पद है। तो यहाँ पर क्या करोगे? ये जो 50 दिया इसका दोनों में क्या कर देना है? बारी बारी गुणा। तो चलिए करते हैं, 950 का 950। अब देखो 50 का तुम लोग एम में गुणा करोगे तो 50 एम आएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह क्लियर करते हैं। एम में क्या चिन्ह है? धन, और 50 में क्या है? ऋण। तो धन और ऋण का क्या होगा? ऋण। 50 का एम में गुणा करो, 50 का दोनों में बारी बारी गुणा होगा, दोनों में एम और एक में। तो 50 के एम में गुणा करोगे तो 50 एम आएगा, चिन्ह ऋण आएगा। क्यों? देखो 50 में ऋण है और एम में धन है, तो धन और ऋण का ऋण होता है। ठीक है, अब 50 का एक में करो तो 50 है, 50, लेकिन 50 धन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में ऋण हो गया, 50 में भी ऋण और एक में भी ऋण, तो गुणा में ऋण क्या हो जाता है? धन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको सजाती पद खोजना है। सजाती पद,
तो जाति पद आपका 950 और 50 है। देखो दोनों संख्या है 950 और 50। तो इसमें एम है दोस्तों, एम वाला और है क्या, देखो नहीं है तो इसको जीरो को तो छोड़ देना है। तो 950 और 50 को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि दोनों धनात्मक है। 50 के सामने में क्या है, धन। 950 के सामने में क्या है, धन। तो जोड़ना सामान्य सी बात है। तो 950 से 50 को जोड़ो कितना आएगा, 1000। 1000 फिर इसको लिख देना है, 50 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 8, 15, 22 डॉट डॉट का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये नहीं बोला गया है दोस्तों कि 50वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो जानते हो आप लोग पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं हम लोग, एन से। ठीक है, पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, एन से। तो आपको एन का मान लिखना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा सारे। ठीक है, पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, एन से। तो आपको यहाँ पर एन का मान निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे। देखो प्रथम पद ए का मान 8, सर्वांतर डी। दूसरा पद में पहला घात आते हैं, दूसरा में क्या है 15, 15 में 8 घटा 7। अब यहाँ पर धनात्मक आ गया दोस्तों 7, देखो क्योंकि 15 बड़ी है, धन है। अंतिम पद, अब यहाँ पर एक चीज़ नया चीज़ आया, देखो अंतिम पद आया दोस्तों, ये अंतिम पद याद रखना। अंतिम पद आया यहाँ पर, कौन सा पद आया है, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं। अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, एल से। अच्छे से, ठीक है, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, एल से। अभी तक देख लो 3 क्वेश्चन में बताया था ऊपर में, किसी में भी आपका एल का मान नहीं दिया है, अंतिम पद नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, आपका अंतिम पद दिया है। अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, एल से, याद रखना, एल से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रथम पद आपका 9, 8 हो गया, सॉरी, ए से दर्शाते हैं। सर्वांतर डी से दर्शाते हैं, दूसरा में पहला को बताते हैं। अब यहाँ पर ये आया नया चीज, अंतिम पद, तो एल का मान 218 हो गया। जब दोस्तों जब अंतिम पद रहेगा, ध्यान रखना, जब अंतिम पद रहेगा, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, एल से। ठीक है, अंतिम पद किससे दर्शाते हैं, एल से। जब प्रश्न में अंतिम पद रहेगा तो आपको अंतिम पद वाला, अंतिम पद रहेगा एल रहेगा, एल का मान, तो आपको सूत्र बदल देना है दोस्तों, ये वाला सूत्र रहेगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बाद में फिर इंटू डी। ठीक है, नहीं तो फिर पहले क्या रहता था, टी एन वाला रहता था। लेकिन जब अंतिम पद दिया रहेगा, अंतिम पद का मान दिया रहेगा, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाओगे, एल वाला। ये तो सेम है ना, लेकिन इधर आपका एल रहेगा। ये कब करोगे, जब एल का मान दिया रहेगा तब। इसको बनाते हैं दोस्तों, एल का मान देख लो 218 बराबर ए का मान 8 प्लस का प्लस कोष्टक का कोष्टक। ये देखो दोस्तों, पदों की संख्या निकालनी है तुम लोग को, पदों की संख्या किससे दर्शाते हैं, एन से। तो एन का मान तो है नहीं दोस्तों, तो एन का एन, रीड का रीड, एक का एक गुणा और डी का मान 7। पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने पर किसका पक्षांतर करते हैं, 8 का। बाएं पक्ष दाएं पक्ष अच्छे से जानते हो ना। ये देखो 218 अपने पक्ष में है और बाएं पक्ष में है, 8 दाएं पक्ष में, तो 8 को दाएं पक्ष से बाएं ले आते हैं। ठीक है, तो धन क्या हो जाएगा, ऋण। ये देखो उधर देखो बराबर के बाद में था तो धनात्मक था, बराबर के पहले आ गया था ऋणात्मक, बराबर का बराबर। अब इधर क्या बच गया, ये n - 1 इंटू डी। 218 में 8 घटाओगे तो क्या आएगा वो दोस्तों, 210 बराबर का बराबर n - 1 इंटू डी। पुनः पक्षांतर करेंगे एक बार फिर से। अब किसका पक्षांतर होगा, ध्यान रखना, 7 का। ठीक है, किसका पक्षांतर होगा, 7 का। 7 किस रूप में है, गुणा। अभी किधर है, बराबर के बाद, मतलब दाएं पक्ष में। अब बराबर के पहले आएगा तो गुणा जो है किस में बदल जाएगा, भाग में। 210 बटे क्या हो जाएगा, 7 बराबर इधर क्या बच जाएगा, n - 1। इसको कटा दो दोस्तों, 7 या 21, 7 शून्य शून्य, तो 30 आ गया। 30 बराबर ऋण 1। एक बार फिर से पक्षांतर करेंगे, ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे, ऋण 1 का। तो ऋण 1 अभी किस पक्ष में है, दाएं में। अब बाएं में आएगा तो ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 30 धन 1 बराबर n। 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। इसको या पलटा के लिख देना, n बराबर 31। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना था, पदों की संख्या। पदों की संख्या किससे चाहते हैं, n से। ये आपका n का मान 31 आ गया। मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से बारीकी से आप लोग पढ़ाई करिए, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आता है, जहाँ भी आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, धन्यवाद।